बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है मैथमेटिक्स पार्ट वन, मैथमेटिक्स वन स्टैंडर्ड टेंथ, और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी पार्ट थ्री, संभाव्यता भाग तीन। तो हम चलते हैं विषय की तरफ। सबसे पहले देखते हैं घटना, इवेंट क्या होता है। तो इवेंट क्या, द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन और कॉल्ड फेवरेट फेवरेबल आउटकम्स। अपेक्षित फल, जो हम इच्छा रखते हैं, अपेक्षित हमारी अपेक्षा जो रहती है वैसा फल आए, उसी को हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं। तो फेवरेबल आउटकम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए बी सी डी या इस प्रकार से ए बी सी डी के द्वारा हम दर्शाते हैं। जो इवेंट होता है, नमूना अवकाश दिया गया हो तो अपेक्षित फल के समुच्चय को घटना कहते हैं। नमूना अवकाश सिंपल स्पेस दिया रहे तो उसमें से हमको जो अपेक्षित फल प्राप्त होता है उसे हम इवेंट या घटना कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर ए बी सी डी द्वारा दर्शाते हैं। और ए बी सी डी ए एक उप समुच्चय होता है। यह ए- उप समुच्चय नमूना अवकाश का एक उप समुच्चय होता है। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ द सिंपल स्पेस। उसके अंतर्गत एक घटना रहती है, उसमें से हम अपना फेवरेबल आउटकम जो हमको अपेक्षित चाहिए हम उसी में से निकालते हैं। किस में से हम निकालते हैं? सिंपल स्पेस में से हम वो घटना को निकालते हैं। तो उसको हम ए बी सी डी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे दो सिक्के एक साथ उछाले गए तो घटना ए कम से कम एक पट मिलने की है। तो events are generally denoted by capital letters A, B, C, D, etc. For example, if two coins are tossed and A is the event getting at least one tail, then the favorable outcome as follows. तो वन टेल हो तो सब में एक टेल होना जरूरी है। ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया। और इस प्रकार से सिंपल स्पेस चार होता है, इसमें एक एच एच होता है जो कि जिसमें टेल नहीं है, इसलिए हम इसको अलग कर दिए और हमारा फेवरेबल आउटकम थ्री हो गया ए। तो इसको हम दर्शाते क्या हैं? इसको हम एन ए से लिखते हैं। एन ए लिखा गया। अब एन ए कितना हुआ? वन टू थ्री। तो फेवरेबल आउटकम हो गया थ्री। इसके बाद एक घटना कई प्रकार की भी घटना हो सकती है, ऐसा नहीं। घटना और प्रकार की भी हो सकती है। जैसे टाइप्स ऑफ इवेंट, निश्चित घटना, सर्टेन इवेंट। दूसरा असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। एक घटक वाली घटना, सिंपल इवेंट। पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, पूरक घटना होती है। परस्पर असमावेशी घटना, सर्वसमावेशी परिपूर्ण घटना। इस प्रकार से कुल 6 प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि ये देखिए एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। अब 5.3 प्रॉब्लम सेट 5.3 ए पहला प्रश्न होता है क्या? एक पासा उछाला जाता है। एक पासा, पासे में आप जानते हैं कि तो 6 अंक होते हैं। तो एक पासा उछाला गया तो यस हो जाएगा हमारा। एक पासा उछाला गया तो यस 1 2 3 4 5 और 6 यस हो गया। एक पासे में कुल 6 अंक होते हैं। तो यस हो गया 6 और यन यस हो गया हमारा 6 6। अब इसमें से हम फेवरेबल इवेंट निकालेंगे, इवेंट घटना को। तो पहला घटना इवेंट ए है। ए इक्वल टू क्या इवेंट है हम उसको लिखेंगे ए के लिए। तो ए जो है इवेंट है, किसका इवेंट है? इवन नंबर ऑन द अपर फेस।
ऊपरी ऊपर घटना ए के लिए शर्त है ऊपरी पृष्ठ भाग पर आने वाली सम संख्या हो। तो ऊपरी पृष्ठ भाग पर हमको सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या हो गई जो कि 2, 4, 6 ये ऊपर। और इसके लिए हमको एन ए हो गया कितना? एन ए हो गया 1, 2, 3 3 एन ए का मान 3। अब ये पहली घटना हो गई हमारी फेवरेबल इवेंट, ये पहली घटना। अब दूसरी घटना देखेंगे हम। दूसरे के लिए क्या है? दूसरे बी का मान क्या है? बी है, ये देखिए आप, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, ऊपरी पृष्ठ भाग पर आने वाली विषम संख्या। ऊपरी पृष्ठ भाग पर आने वाली विषम संख्या क्या है? तो ऊपरी पृष्ठ भाग पर फिर विषम संख्या होगी 1, 3 और 5। तो ये इवेंट हो गया बी। तो अब हम एन नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट हो गए, कितने हैं? 1, 2, 3। तो हम इधर लिख दिए 3। दूसरे के लिए, इसके लिए हमको हो गया एन ए हो गया हमको 3, और इसके लिए भी एन बी हो गया हमको 3। अब प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, तो प्राइम नंबर हम उसमें से सी के लिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का सेट हो गया 2, 3 और 5, ये प्राइम नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर 2, 3, 5। तो एन सी को हम लिखेंगे कितना हो गया? एन सी भी 1, 2, 3 हो गया। तो एन सी का भी मान 3 हो गया। एन सी इक्वल टू 3 ये हो गया। अब फेवरेबल इवेंट के हिसाब से हम उसका मान लिखते जाएंगे जैसा इवेंट। अब इसके बाद ये देखिए, 2 पासे फेंके गए, 2 पासे साथ में फेंके गए, तो उसमें इवेंट है द सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। घटना ए है कि ऊपरी पृष्ठ भाग पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज हो। दोनों 2 पासे फेंके गए, यहाँ पर एक पासा ये दोनों फेंके गए, तो दोनों के घटना ए के लिए शर्त है ऊपरी पृष्ठ भाग पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज हो। तो जो आएगा वो दोनों को जोड़ेंगे, वो 6 के पहाड़े में आना चाहिए। तो इसके बाद घटना बी, ऊपरी पृष्ठों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 हो। जैसे कि इसको हम दोनों के ऊपर आने वाली संख्या जोड़े तो कम से कम उसका मान 10 होना चाहिए। और सी के लिए दोनों ऊपरी पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्या समान हो, जैसे 2 इस पर आए तो 2 इस पर आए। तो हम देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले यस का मान निकालेंगे। 2 डाइस आर रोल्ड सिमल्टेनियसली, 2 पासे फेंके गए, तो हमको यस का मान या और एन यस का मान कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम पहले पासे का 1 मान लेते हैं। पहले पासे को हम 1 लेंगे तो दूसरे पासे का हम इसके बाद एक एक मान लेंगे। पहले पासे का 1 1, दूसरे 1 पहले का लिए तो दूसरे का 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम पहले पासे का 2 मान ले लिए और दूसरे का भी उसी क्रम से पहले पासे का 2 मान लिए, दूसरे का 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। अब पहले पासे का 3 लिए तो दूसरे पासे का भी वही, पहले पासे का 3 लिए तो दूसरे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा हम क्रम लिखते जाते हैं। हमको यस चाहिए, यन यस चाहिए तो हम ऐसा लिखेंगे। पहले पासे का 4 लिए तो दूसरे का फिर क्रम से 1 से 6 तक ले लिए। अब
पहले पासे का 5 लिए, फिर दूसरे पासे का क्रम से 1 से 6 तक हम ले लेते हैं। इसके बाद पहले पासे का 6 लिए और दूसरे पासे का फिर क्रम से 1, 2 ऐसा 6 तक ले लिए। अब टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे ये 6 के हिसाब से 6 हो गए 36। तो टोटल एनएस आया हमारा 6। यहाँ पर टोटल एनएस आ गया 6। अब हम 36 टोटल एनएस हो गया 36, यस हो गया, ये मान पूरा मान यस हो गया और एनएस ये संख्या हो गई हमारी 36। अब हम शर्त के अनुसार हम इसका मान निकालेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का ये मल्टीपल होना चाहिए। इसका सम जो होगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहली घटना ए के लिए हम इधर लिखते हैं। ए के लिए सबसे पहले ध्यान से हम समझेंगे इसको कि ए के लिए हम यहाँ पर ए के लिए हम लिखते हैं। पहली घटना ए के लिए क्या हो सकता है? सबसे पहले कि ब्रैकेट में 1 5 और इसके बाद 2 4 ये सम करते हैं। 1 का 5 से किए तो 6, 2 का 4, देखिए इधर 1 का 5 तो 6 हुआ, इसमें अब नहीं है। अब इसका 2 का 4 और दूसरा नहीं है, ये 2 का 4। अब इसके बाद तीसरे में कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है 3 3 3 3। तो ये 3 3 इसके बाद हमारा हो जाएगा 4 2 इसके बाद होगा 5 1। 6 का गुणज हो और 6 हर कॉलम में से हमको एक ही मिलेगा। तो पहले में हो गया ये हमको 1 5, हम इसमें से यस में से हम ढूंढते हैं। तो यस टोटल यस में से तो पहला जो हो गया उसमें हो गया हमारा 1 5, 1 और 5 को जोड़ दिए तो 6 आया। 6 का गुणज है। दूसरे में 2 और 4 को जोड़ दिए तो ये 6 आया, यह 6 का गुणज है। तीसरे में 3 को जोड़ दिए तो 6 आया, ये भी 6 का गुणज है। चौथे में हम देखते हैं कि ये भी 4 और 2 आया। 4 और 2 को जोड़ दिए 6 आया, ये भी गुणज है। और इसमें पांचवें में हमने देखा कि क्या होगा, इसमें हम देखते हैं 5 और 1 हो गया, 6 का गुणज है। अब इसमें हम देखते हैं क्योंकि ये 6 तो एक ही है, 0 कोई नहीं है, तो ये 6 हो गया। तो हमारा यन ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो यन ये हो गया 6। यन ए का मान हो गया 6। अब हम अगली घटना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेज इज मिनिमम 10 आना चाहिए। अपर फेस जो है मिनिमम कम से कम 10 आना चाहिए। कम से कम 10 अपर फेस 10 आना चाहिए। तो अब हम बी के लिए देखेंगे। ए यहाँ पर बी का मान हो गया कितना? बी के लिए अपर फेस पहले में कम से कम 10 आना चाहिए। तो पहले में तो ऐसी घटना है ही नहीं। अब देखते हैं किसमें है, कम से कम 10 आना चाहिए। तो इसमें तो नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 6 3 9 तक ही है। अब इसमें देखते हैं, हाँ इसमें है। ये देखिए 4 और 6, 4 और 6 हम इसको जोड़ दिए तो कम ये 4 और 6 कम से कम 10 तो आ गया। इसके बाद हमारा है, अब ये देखिए ये 5 5 5 5 5 5 को जोड़ दिए, ये भी हो गया। अब इस कम से कम 5 6 को जोड़ दिए, उसी में 5 6 को जोड़ दिए, 11 आया, 10 से ज्यादा ही आया। इसके बाद 6 4 को जोड़ दिए, 6 3 को 9 आएगा, 6 4 को जोड़ दिए, 6 4 को
6 4 को जोड़ दिए, ये भी 10 आ गया। और 6 5 को जोड़ दिए, 6 5 को जोड़ दिए। इसके बाद 6 6 को जोड़ दिए, ये भी 10 से ज्यादा आया, 6 6 को जोड़ दिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से इसका मान 6 आ गया। हाँ, तो यहाँ पर इसका मान आ गया कितना? तो एन बी आ जाएगा 6। तो क्योंकि हमने गिना, एन बी का मान हो गया कितना? 6। एन बी का मान हुआ 6। एन बी इक्वल टू 6। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये एन बी का मान हो गया 6। अब हम थर्ड देखेंगे। द सेम डिजिट ऑन द बोथ अपर फेसेस, मतलब सी इवेंट हो गया। क्या इवेंट होगा? इवेंट होगा कि द सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस, सी दोनों ऊपरी पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्या समान हो। तो समान होगी कौन सी? पहले में 1 1, ये हो गया समान 1 1। दूसरे में 2 2, 2 2 समान दोनों संख्या हो। 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। तो ये भी कितना हो गया? ये 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो गया। तो हमारा एन सी का मान हो गया एन सी इक्वल टू 6। तो एन ए 6 और एन बी 6, एन सी 6 इसके लिए आया। अब हम आगे देखेंगे। अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 0 1 2 3 4 5 की सहायता से 2 अंकों वाली संख्याएं तैयार की गई है। तो पहले हम यस देखेंगे, यस का मान कितना होगा। तो यस कैसे? सिंपल स्पेस यस हम जिसको सबसे पहले निकालेंगे। तो यस हम देखते हैं यस कितना हो सकता है, पुनरावृत्ति अंकों का न हो। तो हम सबसे पहले यस लिखते हैं। तो यस हो जाएगा, हम अगर 0 से शुरू करते हैं, जैसे 0 1, तो हमारा ये कोई अंक नहीं होगा। 0 2, ये अंक 2 अंक वाले अंक नहीं होंगे। ये केवल एक ही अंक इसको माना जाता है। तो इसके लिए हम ये 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू करते हैं तो हम 1 0 1 1 1 लेंगे तो रिपीट हो जाएगा। 1 1 नहीं लेंगे। 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 ले लिए। अब हम 2 लेंगे। 2 0, 2 1, 2 2 नहीं ले सकते। 2 3, 2 4, 2 5। अब हम 3 के साथ लेंगे। 3 0, 2 अंक, 2 अंक की होना चाहिए। 2 3 0, 3 1, 3 3 नहीं, 3 2, 3 2 और 3 4, क्योंकि 3 3 नहीं ले सकते। 3 4, 3 5। अब 4 से भी हम ले सकते हैं। 4 0, 4 1, 4 2, 4 3 और 4 3 हो गया। इसके बाद 4 3, 4 4 नहीं हो सकता। 4 5, 4 5 ये हो गया। 4 5 यहाँ पर एक कामा नहीं रहेगा। 4 5। अब हम लेंगे 5 से। तो 5 0, 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से हमारा जो बनता है अंकों का सिलसिला 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 22, 23, 24, 25। तो हमारा यन यस हो गया, यन यस इक्वल टू 25। ये हो गया 25, हमको यस उसका आ गया। अब हम इसमें से फेवरेबल अपना इवेंट आउटकम लेंगे। ए तो घटना ए जो है, ए के लिए अब हम लिखेंगे। ए क्या कह रहा है, ए के लिए इवेंट हम लिखते हैं। तो ए के शर्त के लिए वे संख्याएं सम संख्या हो, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, सम संख्या हो। ठीक है, सम संख्या हम शुरू करते हैं। तो सम संख्या हो गई क्या, 10, 10, 12, यस से लेंगे, 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54। तो यह ए का मान, यन ए का मान हम देखते हैं। यन ए का 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यन ए हो गया कितना, यन ए इक्वल टू 30। अब हम दूसरी बात देखेंगे, संख्या 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। तो अब हम दूसरे के लिए देखेंगे, यन ये बी के लिए, बी का शर्त क्या है, कंडीशन बी के लिए क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है कि इस 3 से विभाजित हो। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3, 3 के पहाड़े में आ रहा हो वो नंबर, 2 डिजिट का नंबर 3 के पहाड़े में आ रहा हो। तो अब हम यस में से ढूंढेंगे, 12 आता है 3 के पहाड़े में, 15 आता है, 21 आता है, 24 आता है, 30 आता है और 3 के पहाड़े में हम देखते हैं, यहाँ 30 तक हो गया, ये नहीं आता, ये नहीं आता, 40, 41, 42, 42 आता है, 30 के बाद 42 आता है, यस में से हम ढूंढ रहे हैं, 45, 45 आया, 51, 54, 51 और 54, ये 3 के पहाड़े में आते हैं। अब कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये संख्या 9 हो गई। तो यन बी इक्वल टू 9। अब हम लास्ट के लिए सी के लिए देखते हैं कि इस शर्त के लिए, सी के लिए शर्त है कि संख्या 50 से बड़ी है। तो 50 से बड़ी के लिए हम खोजते हैं सी का मान, सी का मान 50 से बड़ी हो। तो 50 से बड़ी, ये देखिए 50 से बड़ी जो संख्या होगी वो 50 यहाँ तक हो गया, 50 हो गया, उससे बड़ी 51, 52, 53, 54। तो 51, 52, 53, 54। ये देखिए शर्त क्या है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, नॉट इक्वल टू 50, ग्रेटर देन 50। तो 50 को हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे बड़ी हमको संख्या चाहिए। तो यन सी हो गया कितना, 1, 2, 3, 4। तो यन सी फेवरेबल आउटकम, यन सी हो गया 4। तो इस प्रकार से 5.3 का ये प्रश्न संग्रह थे। आप अच्छे से ध्यान से सुने होंगे और ये पूरी सीरीज देखने के लिए तथा इस एजुकेशन की रेस में सबसे आगे जाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।